मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में cos c प्लस cos d का फार्मूला, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, ऐसा सब फार्मूला हम लोग पढ़े थे। उस पर कुछ प्रैक्टिस भी किए थे। आज उसके आगे पढ़ने से पहले हम लोग एक स्टूडेंट का कमेंट था कि उसको हम ये प्रूव करें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ते हैं उसको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से, उसका ये कमेंट था कि हम लोग प्रूव करें। मैं सोचा था कि उसको लास्ट में प्रूफ करेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जब खत्म होगा तो, बट उस लड़के का कमेंट कई तो आ गया तो फिर सोचे कि अभी बता देते हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग अपना चालू करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्रूफ करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं तो उसका क्या होता है, एरिया होता है हम लोग का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम लोग का एरिया का फार्मूला होता है। तो हम लोग एरिया को हम लोग क्या प्रूव करना है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से। तो एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ये कोई हम लोग ट्रायंगल है, इसका हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना हम लोग को, तो ये कोई ए है, बी है और सी है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग का है x1 y1, इसका हम लोग का है x2 y2, इसका है x3 y3। ये हम लोग का हो गया। तो जब हम लोग एरिया का फार्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाइट इसका हम लोग रहेंगे तो एक परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये हम लोग का कोई डी बिंदु होगा, डी पॉइंट होगा कोई हम लोग का, तो ये हम लोग का हाइट होगा। और बेस हम लोग क्या होगा, बीसी होगा। तो इसको अगर हम लोग दिखाएं तो हाफ इंटू AD इंटू BC। और हम लोग ट्रायंगल में जानते हैं कि जो ये साइड है उसका सेम साइड जो हम लोग का होगा, ये लेंथ होगा उसका A होगा, ये C है तो ये C होगा, स्मॉल c होगा, ये स्मॉल a होगा, ये B है तो इसका ये B होगा लेंथ। और ये जो एंगल होगा हम लोग का स्मॉल c एंगल होगा। तो हम लोग का क्या लिखना है, हाफ AD लिखना है। तो AD का तो हम लोग जानते हैं, BC का तो हम लोग जानते हैं लेंथ कितना है BC का। BC का जो लेंथ है हम लोग का A है, तो BC का लेंथ जानते हैं हम लोग। AC का लेंथ जानते हैं हम लोग, AC का लेंथ क्या हम लोग का B है। तो जब हम लोग AD का लेंथ फाइंड करेंगे तो AD का लेंथ क्या आएगा, AD का लेंथ फाइंड करेंगे हम लोग AD, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AD बाई AC पता है, AD बाई AC क्या होगा हम लोग का, अगर AD बाई AC की बात करें तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है हम लोग का, साइन होता है। तो साइन एंगल C है, साइन C हो गया। तो AD फाइंड करेंगे तो अगर AD निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, AC इंटू साइन C, AD इक्वल टू आ गया। और AC हम लोग का क्या है, B है, तो AD इक्वल टू आ गया, AD इक्वल टू आ गया B साइन C। ये हम लोग का AD आ गया। तो AD हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं B साइन C इंटू BC क्या हम लोग का, BC जो हम लोग का A है तो ये हो गया। तो ये हम लोग का हो गया हाफ AB साइन C हुआ। और साइन C हम लोग का, साइन C का कोई फार्मूला ऐसा हम लोग जानते हैं जो ABC के टर्म में हम लोग लिख सकें, तो ऐसा कुछ फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं है। बट साइन C का और cos C का हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, इसी वजह से मैं अभी इसको करा नहीं रहा था, बट अब कमेंट पे बताना पड़ा। बट cos C का फार्मूला अभी तक अभी लिख दे रहे हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। cos C का फार्मूला होगा हम लोग का
का सी के लिए फार्मूला लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, ये होगा का सी का फार्मूला होगा। अब अभी के लिए इसको याद कर लेंगे और बाद में जब इसको पढ़ेंगे लोग तो पूरा इसके बारे में डिटेल जानेंगे। बट अभी इसको देखते हैं हम लोग, तो इसको लिखेंगे हाफ ए बी। अब हम लोग कास सी का जाते हैं फार्मूला, तो इसको कास सी में चेंज करेंगे, तो कास सी में जब चेंज करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी लिख सकते हैं। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। हम लोग यहाँ पे फार्मूला भी जानते हैं कॉस सी का, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ए बी, और रूट में क्या आएगा 1 माइनस, जब पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab होगा का होल स्क्वायर, क्योंकि का सी का होल स्क्वायर है तो पूरे का ये होल स्क्वायर हो गया। अगली लाइन में हम लोग करेंगे जब, तो ये होगा हाफ ए बी, और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसके होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है। अब बाई ये करेंगे तो ये होगा 2ab का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और जब इसका एलसीएम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ये सारे ब्रैकेट में होंगे, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। जब इसको सॉल्व किए पहले तो इसको क्या किया हम लोग, इसको होल स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर पे फार्मूले पे तोड़ दिए इसको पूरे को, और नीचे क्या हुआ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ। फिर इसके बाद जब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि माइनस है तो पूरा चेंज हो, ये जो हम लोग का चिन्ह है उसको चेंज कर देगा। तो इसको हम लोग फिर अब आगे सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये हो जाएगा हाफ ए बी, और जब ये निकलेगा रूट से बाहर तो ये क्या आ जाएगा 1/2 ए बी आ जाएगा, ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो। और रूट में क्या बचा, रूट में हम लोग क्या बचेगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो जब ये घटेगा तो क्या आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। उसके बाद सारे को ये तो सारे माइनस में हो जाएंगे, तो a की पावर 4 b के पावर 4 माइनस c के पावर 4, अब ये तो इसमें हो गया सॉल्व। अब ये बचा माइनस, तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी माइनस में तो भी प्लस में हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया हम लोग का। और ये जो ए बी है, ए बी से ए बी कट गया, ये क्या है 1/4, और ये हम लोग का है, इसको जो है सी स्क्वायर वाले जितने भी हैं इसको साथ में ले लेंगे तो 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये c के पावर 4 है, और फिर क्या बचा, ये बचा है तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हुआ। तो फिर इसको लिखेंगे 1/4, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें c ये तीनों में से सी स्क्वायर क्या है कॉमन है, तो ये तीनों में से हम लोग सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो सी स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आया यहाँ से। और फिर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर है,
तो ये भी जो बना हम लोग का एक फार्मूला बन गया, यहाँ से भी एक फार्मूला बना, तो क्या आएगा 1/4, ये रूट में आया c², ये आ गया, इसको सही से लिखे तो 2a² + 2b² माइनस c², फिर ये बना माइनस, ये क्या बना a + b² का ये माइनस होगा, जब माइनस कॉमन लिया प्लस था तो यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस होगा, तो क्या बना a² + b² माइनस 2ab, इसका मतलब कि a² - b² का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बना। तो ये इतना आ गया हम लोग का। जब हम लोग सॉल्व किए थे तो लास्ट में क्या आया था 1/4, और रूट में आया था c² कॉमन था 2a² + 2b² माइनस c² और माइनस दूसरे ब्रैकेट में a² - b² का होल स्क्वायर आया था। ये हम लोग आया था सॉल्व करने के बाद। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि a² b² और c² का हम लोग यहाँ पे ये डिस्टेंस हम लोग का AB के बीच का डिस्टेंस c है, BC के बीच का डिस्टेंस a है और AC के बीच का डिस्टेंस b है। तो जब हम लोग यहाँ से अगर BC के बीच का डिस्टेंस निकालें तो BC के बीच का डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होगा, तो x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर, ये होगा। किसी को पहले लिख सकते हैं स्क्वायर में कोई मायने नहीं रखता हो तो हम लोग x3 - x2 भी कर सकते हैं, तो ये हुआ। और फिर तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो BC का डिस्टेंस क्या है a, तो a² हो जाएगा, रूट में इसको रूट हट जाएगा, a² जब कर दिया है तो क्या होगा x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम लोग AC के बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकालें AC के बीच में तो क्या आएगा, AC = रूट में आएगा x1 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर, ये आएगा। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x3 - x1 और y3 - y1, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आएगा b का स्क्वायर जब करेंगे AC का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और जब रूट हटेगा तो b यहाँ पे AC² हो जाएगा, तो AC² के जब हम b रखेंगे तो b² और रूट हट गया तो x1 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर, ये आया। अब हम लोग AB के बीच का डिस्टेंस जब निकालना होगा हम लोग को, AB के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस फार्मूला हम लोग का। जब AB का स्क्वायर करेंगे तो ये भी रूट हट जाएगा, तो क्या आ गया AB की जगह क्या है c, तो c² = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ से a² b² और c² का मिल गया फार्मूला, वैल्यू मिल गया हम लोग का a² b² और c² की वैल्यू मिल गई। हम लोग यहाँ पे इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2a² + 2b² माइनस c², इसका हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करके, इसका जो वैल्यू पुट करके हम लोग इसका फाइंड करेंगे, हम लोग इजीली सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, c² से मल्टीप्लाई कर देंगे, c² की वैल्यू ये पुट करके मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि a² - b² का होल स्क्वायर करके, इसका भी जानते हैं इसका भी जानते हैं, इसको पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। और जब टोटल सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करके पूरे को जब सॉल्व करके आंसर लाएंगे तो ये आएगा, जब ये रूट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसका आंसर, 2 मल्टीप्लाई करके और x1 रूट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2,
ऐसा कुछ आएगा। ऐसा कुछ आएगा हम लोग का। और हम लोग एरिया का फार्मूला में क्या हम लोग लिया 1/4 भी है, तो 1/4 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम लोग का एरिया का फार्मूला हम लोग प्रूफ कर लिए हैं। बस यहाँ पे बीच में हम लोग को क्या करना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना है बस इसको रख के, और उसके बाद करेंगे तो इतना आ जाएगा, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। हम लोग को क्या करना था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। हम लोग ये फार्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। तो ये फार्मूला पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग को प्रूफ करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले को। तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, इसको प्रूफ करना था, तो हम लोग ट्रायंगल की सहायता लिए। ट्रायंगल में ए बी सी था और इसका हम लोग कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम लोग यहाँ से इसका लेंथ भी लिख लिए। उसके बाद हम लोग ये पता हो गया, तो ये हम लोग ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग बेस यहाँ से पता था, हाइट हम लोग निकाल लिए। उसके बाद रख के सिंप्लीफाई किए। एक साइन का टर्म आया था उसमें, हम लोग को साइन का टर्म आया, उसको हम लोग क्या किए थे, कॉस में चेंज किए थे। बस क्यों कॉस में चेंज किए थे, क्योंकि हम लोग कॉस का ही फार्मूला जानते हैं एबीसी में, तो कॉस को इसलिए चेंज कर लिए थे कॉस में, साइन को कॉस में चेंज कर लिए। उसके बाद वहाँ से रख के फिर यहाँ से हम लोग कॉस सी का फार्मूला भी लिखे थे अभी, तो कॉस सी का फार्मूला लिखे थे, कॉस सी का फार्मूला उसमें पुट किए। सारे हम लोग का टर्म रूट में आ रहा था, क्योंकि हम लोग को जब साइन सी आया था, साइन सी को कॉस बनाए थे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी हुआ था, तो यहीं से रूट आ गया था हम लोग का। तो सारे टर्म रूट में आए थे, जब उसको रख के सिंप्लीफाई किए थे तो हम लोग का ये टर्म आया था, ये आया था हम लोग का 1/4 रूट में सी स्क्वायर और ब्रैकेट में 2a² प्लस 2b² माइनस c स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर आया था, ये टर्म आया था। उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि यहाँ से सारे को हम लोग a² b² और c² का हम लोग का वैल्यू फाइंड कर लिए थे यहाँ से ट्रायंगल के सहारे। और उसके बाद जब यहाँ से फाइंड होता तो हम लोग इसका जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करके फिर इसका सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें रख के उसको सॉल्व करेंगे जब, तो इतना हम लोग का बनेगा। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हम लोग का। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और उस स्टूडेंट ने जो कमेंट किया था हम लोग को इसको देखने के लिए, उसे यही कहूँगा कि ये अच्छे से सिंप्लीफाई करे और सॉल्व करे और देखे क्या होता है।